फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जलधाराएं, वाटर करंट ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 ओशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। और उससे पहले एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कौन सी जलधाराएं गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो ये इक्वेटर लाइन है और ये पोल है। तो आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखना है, जो जलधाराएं पोल से इक्वेटर की तरफ बहेगी तो वो कोल्ड हो जाएगी। पोल कोल्ड होता है, इसलिए वहाँ से बहने वाली जलधाराएं भी ठंडी होगी। और जो जलधाराएं इक्वेटर से पोल की तरफ बहेगी वो वार्म करंट हो जाएगी। यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पोल से इक्वेटर के तरफ, ध्रुव से भूमध्य रेखा के तरफ वो ठंडी जलधाराएं, और भूमध्य रेखा से ध्रुव के तरफ वो गर्म जलधाराएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक, इसमें मेनली 4 इम्पॉर्टेंट वाटर करंट हैं। गल्फ स्ट्रीम करंट, दूसरा फ्लोरिडा करंट, तीसरा कैनेडी करंट, चौथा लेब्राडोर करंट। और मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग ठंडी जलधाराएं के बारे में याद रखेंगे, और उसके अलावा जो और आएगा वो गर्म जलधाराएं होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठंडी जलधाराएं कम है गर्म जलधाराएं के रिस्पेक्ट में। तो आपको इससे याद रखना है कैनेडी करंट और लेब्राडोर करंट, ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है, पर आपको मेन याद रखना है ठंडी जलधाराएं के बारे में। चलिए देखते हैं। गल्फ, मैंने आपको बताया था गल्फ, आप इसमें एरो देख सकते हैं, ये इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ बह रही है, तो ये गर्म जलधाराएं। और एक दूसरा बताया था फ्लोरिडा करंट, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एरो लगा हुआ है, जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ बह रही है। ये दोनों इक्वेटर से पोल की तरफ बह रही है, तो ये दोनों गर्म जलधाराएं थी। और 2 मैंने डिस्कस किया जो कि ठंडी थी, लेब्राडोर और कैनेडी। ये दोनों करंट, ये ठंडी करंट होती है, लेब्राडोर करंट और कैनेडी करंट। इसमें यही इम्पोर्टेंट 4 था, और इसमें से कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट, ये एक ठंडी और गर्म जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ग्रैंड बैंक का। और ये इलाका, ये एरिया मछली उत्पादन के लिए या मछली पालन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन से एक और क्वेश्चन बनता है, सार्गेसो सी। तो ऐसा कौन सा सी है जो चारों तरफ जलधाराएं से घिरी हुई है, तो सार्गेसो सी। और इससे ये क्वेश्चन भी बनता है कि सार्गेसो सी कौन से ओशन में है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ये कुल मिलाकर 5 से 6 पॉइंट है जो नॉर्थ अटलांटिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ अटलांटिक में मेनली 3 तरह के ही करंट हैं: ब्राज़ीलियन करंट, फॉकलैंड करंट और बेंगुएला करंट। और इसमें से आपको याद रखना है 2 करंट जो कि ठंडी है। मैं आपको बार बार ठंडी जलधाराओं के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसको याद रखना है, इसके अलावा जो रहेगी वो गर्म रहेगी। चलिए इसे मैप से समझते हैं। अब इसे हम मैप में देख सकते हैं, ब्राज़ीलियन करंट कहाँ से कहाँ बह रही है, इक्वेटर से पोल की तरफ, ये गर्म जलधाराएं हो जाएगी। फॉकलैंड कहाँ से, पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये ठंडी जलधाराएं। और ये भी पोल से इक्वेटर की तरफ, ये भी ठंडी जलधाराएं। तो 3 फॉकलैंड और बेंगुएला, ये दोनों ठंडी जलधाराएं, और ब्राज़ीलियन करंट वो गर्म जलधाराएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का, आपको पता ही होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जलधाराएं पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती है। तो पहला कुरुशियो जलधारा है, ओशियो जलधारा, कैलिफोर्निया करंट, पेरुवियन और हम्बोल्ट करंट, और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओशन में, वहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक पॉइंट, इसे हम्बोल्ट पेरुवियन, इसे पेरुवियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरू नाम के कंट्री के बगल में है, इसलिए पेरुवियन करंट कहते हैं, और इसको दूसरा नाम हम्बोल्ट करंट भी है। आइए देखते हैं मैप के थ्रू। तो क्यूरोसियो, ये कहाँ से, क्यूरोसियो इक्वेटर से
पोल की तरफ बह रही है, तो ये कौन सी जलधाराएं होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। और कैलिफोर्निया करंट देख रहे हैं ठंडी थी, तो इसलिए ये पोल से इक्वेटर की तरफ बह रही है। दूसरा हो गया। तीसरा, तो ओएसयू और जिसे कामा चटका कहते करंट, तो ये करंट कहाँ से कहाँ बह रही है? आप देख पा रहे हैं ये पोल से इक्वेटर की तरफ बह रही है, तो ये कौन सा करंट हो जाएगा? ये ठंडी करंट हो जाएगी। और क्यूरोसियो ये इक्वेटर से पोल की तरफ बह रही है, ये गर्म जलधाराएं होंगी। आपको पहले ये दोनों क्लियर करना पड़ेगा, ओएसयू और क्यूरोसियो करंट। एक ये गर्म, ये ठंडी है और ये गर्म है। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा और इस मैप को खुद से एक बार नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको बस मैप याद रखना है और पॉइंट याद रखना है कौन सा करंट कहाँ पर है। तो ओएसयू और क्यूरोसियो ये इसमें मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ से कहाँ बहती है? ये पोल से इक्वेटर की तरफ बह रही है, तो ये ठंडी जलधाराएँ होंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेरू। पेरू कहाँ से बह रही है? ये भी पोल से इक्वेटर की तरफ, ये भी ठंडी थी। हमने मैप में यहाँ देखा था कि पेरू ये भी ठंडी है और कैलिफोर्निया ये भी ठंडी है। अब ईस्ट देखते रहे, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ बह रही है? ये इक्वेटर से पोल की तरफ बह रही है, तो ये गर्म जलधाराएँ होंगी। तो ये आपको 5 है, क्यूरोसियो, ओएसयू, कैलिफोर्निया, पेरू और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, ये गर्म जलधाराएँ हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में 3 तरह के इंपॉर्टेंट वाटर करंट बॉडी है। मोजाम्बिक करंट, अग्लूहास करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि वहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधाराएँ थी और ये ठंडी जलधाराएँ हैं। लोग अक्सर इसी पॉइंट में कंफ्यूज करते हैं ईस्ट और वेस्ट में, तो वेस्ट ठंडी है और ईस्ट गर्म है। अब इस 3 वाटर करंट को हम लोग देख लेते हैं मैप के थ्रू। मोजाम्बिक इक्वेटर से पोल की तरफ, तो ये गर्म। अग्लूहास ये भी इक्वेटर से पोल की तरफ, ये भी गर्म। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये पोल से इक्वेटर की तरफ, तो ये कोल्ड। बस यही 3 पॉइंट आपको बस मैप याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि कौन सी जलधाराएँ किधर बहती है। आप आराम से समझ पाएंगे कौन गर्म है कौन ठंडी है। तो इसमें इंडियन ओशन में यही 3 इम्पॉर्टेंट वाटर करंट थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ओवरऑल मैप है जिसमें आप समझ सकते हैं कौन सी जलधाराएँ कहाँ से किधर बह रही है। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको सारा वाटर करंट बॉडीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।